आज मैं कन्हैया लाल की बात कर रहा हूँ। कन्हैया लाल कहते थे कि मेरे पिताजी सिक्योरिटी का काम करते थे, मेरा बड़ा भाई कलकत्ता में जाके ऐसा कुछ काम कर रहा है। वो किसके शासन काल में ऐसा कुछ करने की स्थिति उनकी बनी, ठीक है। और कन्हैया कुमार अगर वो राजनेता मीडिया पे और उनका वर्चस्व बढ़ा तो उन्होंने जाकर के उसी पार्टी को, उनका वर्चस्व था, उनके अंदर योग्यता आई थी तो उन्होंने पर्सनल अपनी कोई पार्टी क्यों नहीं बनाई, और बनाई या ना बनाई उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या ऐसा कदम उठाया कि वो जाके बंदों के बीच में, लोगों के बीच में जाके ये बोले कि भैया पढ़ना जरूरी है, अगर पढ़ लिए ना तो आगे बहुत कुछ करोगे, सबको टक्कर दोगे। मैं एक ही सेंटेंस कह के खत्म करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े महापुरुष थे लोहिया जी, उनका ये कहना था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। मैं 80% पॉपुलेशन इस देश की पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST OBC सबको ये कह रहा हूँ, अपनी राजनीति का आत्मबंधन करो कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे नेता तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। अपना आंदोलन खड़ा करो, एजुकेशन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना सरकार किसी की भी रहो, कांग्रेस बीजेपी किसी की भी सरकार रहे, एजेंडा अपना सेट करो। एजेंडा मेरा एक सवाल सुन के लीजिए, एक मिनट अब एजेंडा सुन के जाओ। राम मनोहर लोहिया जी किसका आपने उदाहरण दिया है, जिन्होंने समाजवाद का एक प्रतीक थे वो, ठीक है ना। उनके चेले कौन थे? हाँ है, उनके चेले कौन है? उनके चेले का मुलायम सिंह यादव, उनका चेले कौन? मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव। पिछड़ों के आधार पे इन्होंने क्या उदाहरण पेश किया समाज में? अपने बेटों को राजनीति दे दो। 2012 में एक ही चुनाव अखिलेश यादव अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीता, बाप ने जिता के दिया। लालू यादव अपने दम पे जीतता था, मान लिया, पर उसने पिछड़ों के लिए क्या किया? आज भी जातिगत आरक्षण कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे असली मुद्दों पे बताओ ना, क्या करा तुमने? अपने नालायक अनपढ़ बेटो नोवी फेल को बैठा दिया वहां पे ले जाके। तेज प्रताप यादव जिसे कोई पर्यावरण का ज्ञान नहीं, उसे मंत्री बना दिया। क्या और कोई यादव नहीं था? आज डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? आज प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं, आज उप मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया राजस्थान में? आज विष्णु देव साय सर, अनुसूचित जाति और ये आते हैं आदिवासी लोग, 34% आबादी है सर। पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है छत्तीसगढ़ का। ये किसने बनाया? भाजपा नहीं तो बनाया। अरे भाई, इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन लाया? मोदी जी तो लाए पहली बार। भाई साहब, रामनाथ कोविंद जी से लेके और अपना APJ अब्दुल कलाम, जगदीप धनखड़, झुंझुनू राजस्थान से आते हैं, जाट OBC, ठीक है। उसके अलावा वेंकैया नायडू किसान OBC, मोदी तेली जाति से OBC, कितने OBC ST SC सबको अवसर मिला। और वो लोग भारत के अंतिम व्यक्तियों के लिए अंत्योदय की संकल्प को लेके जी रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये मोदी जी का मॉडल है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। चलो, आपने जाति की बात की, जातिगत जनगणना की बात हुई, आर्थिक आरक्षण की बात हुई। जातिगत जनगणना की तो बात उठ गई, ये पार्टियां फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कब करेंगी? देखो, एक तो गरीबी उत्मूलन का ये सब्जेक्ट ही नहीं था। आरक्षण जो आया था, आरक्षण था छुआछूत का। नहीं, ये गलत आरक्षण नहीं था वो छुआछूत पे आया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल दोबारा उसको, इनको पता ही नहीं है। बिल्कुल एक प्रथा थी, छुआछूत जो एक प्रथा है और जातिवाद एक अलग है। और ये जो है ना, ये उसी पे गाना गा रहे जो राहुल गांधी का टेप है ना, वही गूंजा जा रहा है राहुल गांधी। ये 70 साल में ही सब लोगों को एजुकेशन और सब चीजों का साथ रहने का मौका मिला है। पिछली इतिहास उठा के देख ले लो, अंग्रेजों से पहले का। कुछ ही लोगों के पास ये राइट थे कि वे न्याय में रहेंगे, वो सब चीजें रहेंगे। इनको 70 साल में मिर्ची लगी। हम 3000 साल से, 5000 साल से, जब से भारत का इतिहास है, हम झेलते आए थे। हमने 562 रियासतें थी, उसमें OBC ST हर प्रकार का राजा रहा है। सर, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया कि नहीं बनाया? आज के अकॉर्डिंग वो OBC या SC माना जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य कौन है?
आज किसने बनाया उन्हें, देखो मैं- ना यार। और वो तो जबकि हारे हुए थे, जैसे प्रसाद देखो हारे हुए थे, हारे हुए थे बना राजाओं के टाइम पे BJP जो पॉलिसी मेकर थे, जो चलाने वाले थे, इतना पीछे नहीं जाते ना, इतना पीछे नहीं जाते अभी हम। अभी आप नहीं, इतिहास से सीखने को मिलता है, ठीक है माना। आप मुझे ये बताइए ना, जातिगत जनगणना की बात तो उठा दी, एक बार आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, विपक्ष उठा दे। अभी क्यों नहीं उठाते? अभी तो लागू ही होने जा रहा है, अभी बिहार में लागू हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले लागू किया था। अभी तो वो पूरा बटना है, पहले उसे बांट तो ले, खत्म बाद में कर लेंगे। कब से बात चल रही है, कब से बात चल रही है जातिगत जनगणना की? हाँ, कब से बात चल रही है जातिगत जनगणना की? 1931 में हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। मेरा भैया आरक्षण खत्म करने की बात भी कर कांग्रेस को जब यही कहते हैं ना कि कांग्रेस क्यों नहीं लाई, कांग्रेस से समस्या खत्म करने के लिए हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया। मेरा अभी भैया मेरा भैया से अभी ये क्वेश्चन है, बीजेपी को लेके भैया मेरे आके को एक चीज ये बताओ, बीजेपी वाले भी देखो ऐसे देखो, निकल गए। बड़े भाई अब हम क्या करें? मेरे को एक चीज बताओ भैया, इंजीनियर का काम क्या है? इंजीनियर क्या करता है आप बताओ मुझे, इंजीनियर का काम क्या है? वो तो किस क्षेत्र का इंजीनियर है ये डिसाइड करेगा। मुझे बताइए ना, किस क्षेत्र, जैसे बाद में टेक्निकल इंजीनियर है वो क्या करेगा? वो टेक्निकल का काम टेक्निकल काम करेगा। जी। यादव का कार्य क्या है आप बताइए हमें। हाँ? यादव का कार्य क्या है? यादव को किसी भी भाई से पूछ लो कि यादव का काम क्या था, आप हमें बताइए। लोहार का काम क्या था? मुराव का काम क्या था? पंडित का काम क्या था? नहीं, आप बताइए। पंडित का सुनार का काम क्या था? बनिए का तेली का काम क्या था? सबका जो यार यही चीजें है ना, यही, और मैं वही समझाने की चीजें आपको बता रहा हूँ भैया। जो था नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पहले सुनो समझो तब जानोगे आप। मेरे कहने का मतलब यह है भैया, चाहे आज हो और चाहे आदि हो और चाहे बहुत पहले हो, किसी भी देश को चलाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। उसमें विचारधाराएं बदल गई लोगों की। जैसे आज के टाइम में जो चाहे दलित का लौंडा डीएम बने, चाहे दलित का लौंडा कोई और बड़े पोस्ट पे जाए, वो वास्तविकता यह है कि वो तब जाति पात वहाँ मिट जाता है। ये नहीं पता होता कि इस IAS की शादी किसकी लड़की के साथ हुआ है। भैया मेरी बात सुनो, मैं दे रहा हूँ। आप अरे रुक जाए, ऐसे कैसे खत्म हो गया? देखिए ये खत्म हो गया। आप ऑफिस में जाके चेक कर लेना, जब एडमिन देने का नंबर आता है ना, तो पता लोग क्या कहते हैं, अरे यार इसे क्यों एडमिन दे रहा है यार, अब इसे सलाम करना ठोकना पड़ेगा, किसी और को दे दे। अरे भैया, ऐसा नहीं मुझे मत दे। सर अरे मैं मैं बताऊं पूरा ना, सिस्टम को इनको जानता मैं हूं। बताता हूँ। देखिए भाई देखिए साकेत सर, एक मिनट नहीं फालतू। देखो साकेत की देखो एक मिनट रुक जाओ ना। देखिए साकेत के SDM है कौन है? मीणा है। अब ये बताइए, हर ठाकुर या ब्राह्मण ये कोई भी जाता है उनके पास में काम के लिए, तो क्या उनको भैया जो काम कराना है उससे तो कराना ही पड़ेगा ना। तो अगर एक बात बताइए, वो SDM बन गए तो उनकी पीढ़ी बदली कि नहीं बदली? उनकी पीढ़ी, SDM की पीढ़ी बदली कि नहीं बदली? अब वो क्या करेगा बताइए, आप बताइए। क्या अगर ये अपने बच्चों को भी तो वही बनाएगा ना, क्या बनाएगा? SDM बनाएगा ना। नहीं, वो तो कंपटीशन अरे तय यार, करेगा, वही उसकी बात है। एजुकेशन तय ये करेगी उसके सुई बच्चे की मांगी कि वो क्या बनेगा। सुई ना